17 की, तो यह संबंधित है आपका राजभाषा से। और आपको पता है कि अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं को हमने मान्यता दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आपका, यह आपका भारतीय संविधान से, या फिर हम कह लें कि यह आपका भारतीय संविधान का एक इंट्रोडक्शन है कि हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने भाग हैं और यह भाग किस विषय से संबंधित है और कहाँ से कहाँ तक ये आपका अनुच्छेद है। फ्रेंड्स, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, यह आपके सभी एग्ज़ामों में आता है। जैसे कि आपका बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम 6 जुलाई को है, लेखपाल का एग्ज़ाम आपका है जुलाई में, उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम, जो कल आपका नोटिस भी आ गया है कि आपका 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होना है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम और अन्य आगामी एग्ज़ाम जिनमें ये आते ही आते हैं। अब शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में कुल भाग कितने हैं, तो आपको पता है कि कुल भाग कितने हैं, 22 हैं। लास्ट भाग आपका 22 है। अगर हम बात करें गिनती के हिसाब से भागों की संख्या कितनी है, तो आपका हो जाता है 25। जैसे कि आपका 4A जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया और आपका 14A जोड़ा गया। तो गिनती के हिसाब से भागों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, ये आपकी हो जाती है 25। 4A जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया और 9B जोड़ा गया और आपका 14A जोड़ा गया। तो अगर हम बात करें गिनती के हिसाब से हमारे संविधान में कुल कितने भाग हो जाते हैं, 25 भाग हो जाते हैं। अगर हम भाग की बात करें तो कुल मूल संविधान में कुल भाग कितने थे, आपके 22 थे। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो आपको पता है कि अनुच्छेद कुल कितने हैं, कुल अनुच्छेद हैं आपके 395। ये आपका मूल संविधान से ही आपका 395 अनुच्छेद है। लास्ट अनुच्छेद आपका 395 है। लेकिन अगर हम गिनती के हिसाब से अनुच्छेद की बात करते हैं तो कुल हो जाता है 460 प्लस अनुच्छेद। अगर हम गिनती के हिसाब से अनुच्छेदों की बात करते हैं तो कुल अनुच्छेद हो जाते हैं 460 प्लस। अगर हम अनुसूची की बात करें, अगर हम अनुसूची की बात करें तो हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में अनुसूची की बात करें तो कुल अनुसूचियां आपकी 12 हो जाती हैं। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 ये आपके संविधान में जोड़ी गई हैं। अब हम जानते हैं कि भाग, कौन सा भाग किस विषय से संबंधित है, कहाँ से कहाँ तक ये अनुच्छेद है। भाग एक आपका संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, यह आपका अनुच्छेद है 1 से लेकर के 4 तक। अगर हम भाग 2 की बात करें तो यह आपका संबंधित है नागरिकता से, कि हमारे भारत में नागरिक होने का नियम क्या क्या है, कौन यहाँ का नागरिक हो सकता है, कैसे नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। अगर हम भाग 3 की बात करें तो यह आपका मौलिक अधिकार है, जो हमारे अधिकार हैं। यह अनुच्छेद है आपका 12 से लेकर के 35 तक। अगर हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में भाग 4 किस विषय से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यह अनुच्छेद है 36 से लेकर के आपके 51 तक। अगर हम भाग 4A की बात करें, 4A की बात करें तो यह संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में जोड़ा गया और इसे संबंधित अनुच्छेद है 51A आपका। अगर हम बात करें भाग 5 की तो यह संबंधित है संघ से, कि हमारे देश में के राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, उनकी उम्र सीमा क्या होगी और प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, इनकी बात कहाँ की गई है, आपके संघ में की गई है। यह अनुच्छेद है 52 से लेकर के
1951 तक। उसी प्रकार भाग 6 है राज्य। राज्य में मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं, और राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, यह सब बात किसमें कही गई है, और हाई कोर्ट की बात भी यहीं पर की गई है, जबकि संघ में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। और यह अनुच्छेद है 152 से लेकर के 237 तक। फिर आपका नेक्स्ट है भाग 7। भाग 7 को रद्द कर दिया गया है क्योंकि आपके अनुसूची 2 में अनुसूची 1 में जो आपके राज्य पुनर्गठन दिए गए थे भाग बी उससे संबंधित था, इस कारणवश इसको रद्द कर दिया गया है। और यह 7वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रद्द किया गया। और यह अनुच्छेद कौन सा है, 238 है। नेक्स्ट भाग की बात करें तो यह आपका है भाग 8। यह संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। यह आपका अनुच्छेद है 239 से लेकर के आपका 242 तक। नेक्स्ट भाग की बात करें तो भाग 9। भाग 9 आपका संबंधित है पंचायत से। यह आपके और यह अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 243 से लेकर के 243 ओ तक। यह आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं। और आपको पता है कि पंचायत से संबंधित हमारे अनुसूची में भी जोड़े गए हैं, जो 11वीं अनुसूची आपकी है, जो पंचायत विषय है। अगर हम भाग 9A की बात करें तो यह आपका नगर पालिका हो जाता है। और यह अनुच्छेद है आपका 243 से लेकर के 243 जी तक। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको भी जोड़ा गया है हमारे संविधान में। और इससे संबंधित अनुसूची की बात करें तो नगर पालिका से संबंधित अनुसूची है आपका अनुसूची 12। करें अगर भाग 9B की तो यह संबंधित है सहकारी समितियों से, और इसको जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। और यह अनुच्छेद है 243H से लेकर के 243ZT तक। अगर हम बात करें भाग 10 की तो भाग 10 आपका किससे संबंधित है, अनुसूचित जातियों जनजाति क्षेत्र से। और यह अनुच्छेद है आपका 244 और 244A। अगर हम भाग 11 की बात करें तो यह संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में। और यह अनुच्छेद आपका हो जाता है 245 से लेकर के 263 तक। अगर हम बात करें भाग 12 की तो भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। और यह अनुच्छेद हो जाता है 264 से लेकर के 300A तक। जो संपत्ति का अधिकार था वह हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखा जाए तो यह आपका विधिक अधिकार हो जाता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 किससे संबंधित है, भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। और यह अनुच्छेद हो जाता है 301 से लेकर के 307 तक। अगर भाग हम 14 की बात करें, 14 की बात करें तो ये आपका संबंधित है संघ और संघ के अधीन सेवाएं, जैसे कि यूपीएससी हो जाता है आपका, यूपीपीएससी हो जाता है। यह सब भाग 14 से संबंधित है। यह अनुच्छेद हो जाता है 308 से लेकर के 323 तक। अगर हम बात करें भाग 14A की तो यह न्यायाधिकरण, यह ट्रिब्यूनल होते हैं, यह एक न्यायालय की तरह ही कार्य करते हैं। और यह अनुच्छेद हो जाता है 223A और 223B। अगर हम भाग 15 की बात करें तो यह संबंधित हो जाता है आपका चुनाव से। और यह अनुच्छेद होता है 324 से लेकर के 329A तक। अगर हम भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यह आपका संबंधित है 330 से लेकर के 342 तक। फिर अगर हम बात करें कि भाग 17 की तो यह संबंधित है आपका राजभाषा से। और आपको पता है कि अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं को हमने मान्यता
दिया है। तो राजभाषा से संबंधित है और यह अनुच्छेद हो जाता है 343 से लेकर के 343 से लेकर के 351 तक। अगर हम बात करें भाग 18 की तो यह संबंधित है आपका आपातकाल से। आपको पता है कि हमारे भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं। यह आपका अनुच्छेद है 352 से लेकर के 360 तक। अगर हम नेक्स्ट बात करें भाग 19 की तो यह मिसलिनियस या विविध से संबंधित है। यह आपका 360 से लेकर के 361 से लेकर के 367 तक है। अगर हम बात करें भाग 20 की तो यह आपका संविधान संशोधन से संबंधित है और यह आपका अनुच्छेद है 368। अगर हम बात करें भाग 21 की तो यह किससे संबंधित है? अस्थायी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान से। और यह संबंधित कहां से कहां तक अनुच्छेद है आपका? 369 से लेकर के 392 तक। 369 से लेकर के 392 तक आपका भाग 21 संबंधित है। और अगर हम बात करें भाग 22 की जो आपका लास्ट भाग है, यह किससे संबंधित है? उपाधियों से संबंधित है, टाइटल से। यह आपका अनुच्छेद हो जाता है 393 से लेकर के 395 तक। फ्रेंड्स, यह आपका भाग, विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद थे कि कौन से कितने भाग हैं हमारे संविधान में। यह एक आपका परिचय की तरह था। फ्रेंड्स, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास जो होगी वह अनुसूची से संबंधित होगी कि हमारे संविधान में कुल कितनी, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और किन संविधान संशोधन के तहत हमने उन अनुसूचियों को जोड़ा है। ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये आपका एक इंट्रोडक्शन की तरह है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।